जय मसीह की प्यारे भाई बहनों, आज जो वचन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है मत्ती की पुस्तक में से 8वें अध्याय से, जिसमें है तूफान को शांत करना। तो ये कहानी हम सब ने पढ़ी है भाइयों बहनों, जिसमें प्रभु यीशु जब नाव पे जा रहे होते हैं और साथ में चेले भी होते हैं, और जब वो बीच पानी में ही होते हैं तो नाव हिलने लगती है क्योंकि वहाँ पे तूफान आया होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो चेले हैं वो उस तूफान से डर जाते हैं और परमेश्वर को सोया हुआ पाते हैं और आके उससे कहते हैं कि हे प्रभु, हमें बचा क्योंकि हम नष्ट हुए जा रहे हैं। और परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था कि हे अल्प विश्वासियों, हे विश्वास में कम लोगों, तुम क्यों डरते हो। तब उसने आंधी को डांटा, पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे सब अचंभा करने लगे कि ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। तो भाइयों बहनों, आज हमारे जीवन में, मतलब किसी के भी जीवन में ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो एक तूफान का रूप ले लिया है, जिसने एक साइक्लोन का रूप ले लिया है। हो सकता है कि हमारे घर के कलेश हों, हो सकता है कि कोई आपके आपके अगेंस्ट जो है, आपके ऑफिस में, आपकी जहाँ पे आप काम करते हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, जिस भी आप चीज़ में फंसे हुए हैं, वहाँ पे एक तूफान आया हुआ है। आपको ऐसे लगता है कि मुझे इस तूफान से कौन बाहर निकालेगा, कौन है जो उस तूफान में मेरी मदद करेगा। हो सकता है कोई आपकी ऐसी परिस्थिति हो जिसमें कोई आपका ऐसा इंसान है जो हॉस्पिटल में है, जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया है कि नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता। आप सोच रहे हो कि क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वो है जिसने मुर्दों को जिंदा किया है। हमारा परमेश्वर वो है जिसने बीमारों को चंगा किया है। भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर मुर्दों का नहीं, जीवितों का परमेश्वर है। तो हम क्यों डरें, हम क्यों अल्प विश्वासी बने, हम क्यों अपने विश्वास में कम हों, जबकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम कर सकता है। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमारे लिए हालात को, हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है। आज जो भी परिस्थिति हो, परमेश्वर के हाथ में दे दो। आपकी जो भी मुश्किलें हो, आपके जीवन में जो भी तूफान आया है, परमेश्वर के हाथ में दे दो। हो सकता है आपके पास आपके बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं हैं, हो सकता है आपके घर में झगड़े चल रहे हों, हो सकता है कि कोई भी कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में हो सकती है। आपको कहीं जाना है, आप समय पे नहीं पहुंच रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं पहुंचूंगा तो वो बात बिगड़ सकती है, या कुछ और भी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति हो सकती है। तो भाइयों बहनों, अपनी हर एक परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में दीजिए। परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, वो आपको जानने वाला परमेश्वर है। हम उसे नहीं जानते, लेकिन वो हमें अच्छे से जानता है। हम तो कहते हैं कि खुदावन हम तेरे हैं, तू हमारा है, लेकिन भाइयों बहनों, क्या हम पूरे विश्वास में हैं? क्या हम सच में कह सकते हैं कि परमेश्वर हम तेरे हैं? लेकिन भाइयों बहनों, परमेश्वर कह सकता है कि तुम मेरे हो, क्योंकि वही परमेश्वर है जिसने हमारे लिए क्रूस पे अपना लहू बहाया, जिसने क्रूस पे जो जो शेम थी, जो एक शेम थी ना गुनाहों की, वो हमारे हिस्से में जो थी, वो हमारे परमेश्वर ने उस क्रूस पे उठाई है। वो उस शेम को लिया उसने हमारी जगह पे। तो भाइयों बहनों, हम अल्प विश्वासी क्यों बने? हम क्यों उस चीज़ के ऊपर विश्वास करें जो हो नहीं सकती है, या क्यों अल्प विश्वासी बन के इस बात को माने कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, नहीं ये कभी चंगा नहीं हो सकता है, ये अब इसको डॉक्टर ने मना कर दिया है, ये ठीक नहीं हो सकता है, मेरे बच्चों की फ़ीस नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं उस जगह पे नहीं पहुंच सकता क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ। भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सब कर सकता है। हमारा परमेश्वर हर एक काम कर सकता है हमारे जीवन में। बस हमें विश्वास करना है उसके ऊपर, हमें विश्वास करना है कि वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। भाइयों बहनों, आपके जीवन में जो भी तूफान है, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी तूफान साइक्लोन का रूप भी ले चुकी है ना, उस सबको परमेश्वर के हाथ में दे दो। परमेश्वर उन सबको शांत करेगा। उन सबको शांत करके परमेश्वर आपको ऐसा खड़ा करेगा कि जैसा आप आज तक नहीं हुए थे। तो भाइयों बहनों, इसी वचन के साथ मैं आप सबके लिए फिर से कहती हूँ कि सब मिलके परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और उसके बड़े नाम की महिमा कीजिए। जय मसीह की।